नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको यूट्यूब पर एग्री सार के नाम से भी सर्च कर सकते हैं सर्च बार पे। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट वेज टू क्लासीफाई टिलेज। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हम लोग टिलेज की क्लासिफिकेशन इस बार समझेंगे। टिलेज की क्लासिफिकेशन क्यों समझनी, ताकि ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाए, आप बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पाओ कि टिलेज किस तरीके से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस कैटेगरी में लाई करते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो क्लासिफिकेशन बेसिकली चार तरीके का है। हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन टाइम, सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्रॉपिंग सीजन, थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉडर्न फार्मिंग एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस टिलेजेस, राइट। इस वीडियो सेशन में हम सारे कवरेज नहीं कर पाएंगे सारे क्लासिफिकेशन के, तो हम बात करेंगे एक टॉपिक पे, वो है बेस्ड ऑन टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम दो तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला होता है प्रिपरेटरी एंड सेकंड इज होता है आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। तो प्रिपरेटरी टिलेज में हम बात करते हैं कि हम लैंड को सीड के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, या एक फेवरेबल सीड बेड हम लोग एक सॉइल में कैसे बनाते हैं, राइट। एंड आफ्टर कल्टीवेशन जो है उसमें हम लोग बात करते हैं कि हम क्रॉप के साथ साथ फील्ड जो इन्वायरमेंट रहता है उसके साथ हम लोग कैसे मतलब इसका वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब उसमें और क्या करना है। जैसे कि हम लोग को इरिगेशन के लिए अभी आपको वीडिंग करना पड़ता है ताकि आपके सॉइल की ग्रोथ हो पाए, है ना। क्रॉप प्रोटेक्शन करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें आफ्टर कल्टीवेशन के पार्ट में आती है। प्रिपरेटरी वाले पार्ट में हम लोग की फसल ग्रो नहीं कर रही होती, पर हम लोग को उसकी ग्रोथ के लिए तैयारी करनी होती है। वेयरएज़ आफ्टर कल्टीवेशन में ऑलरेडी ग्रोन रहती है हमारी फसल, और उसमें हम लोग उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा आउटपुट बढ़ सके, वो आफ्टर कल्टीवेशन के पार्ट में आता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रिपरेटरी कल्टीवेशन को समझते हैं इन डिटेल में। तो प्रिपरेटरी कल्टीवेशन जो रहता है उसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फील्ड को ताकि हम बीज उसमें उगा पाए, ताकि उसमें हम सीड्स ग्रो कर पाए, या फिर ट्रांसप्लांट कर पाए सीडलिंग्स को, या उगे उगाए छोटे छोटे सैंपल्स जो पौधे होते हैं उसको हम ट्रांसप्लांट कर पाए, राइट। तो इसके लिए हम लोग को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है उसमें सॉइल लूज होनी चाहिए, वेल एयरेटेड रहनी चाहिए, फर्टाइल रहनी चाहिए, या प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए, सॉइल में ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए, उसमें इम्बैलेंसेस नहीं होना चाहिए लेवल के, या वाटर इस पे पड़े तो इवनली स्प्रेड हो, वाटर बह ना जाए किसी एक तरफ, राइट। तो इसलिए हम लोग सॉइल की लेवलिंग भी करते हैं इसमें, ताकि प्रॉपर सीड का जर्मिनेशन हो पाए, रूट्स डेवलप हो पाए और क्रॉप की अल्टीमेटली ग्रोथ हो पाए। एंड क्रॉप की ग्रोथ हुई तो इसका मतलब किसान की इनकम ग्रो होगी, राइट। तो प्रिपरेटरी कल्टीवेशन के लिए तीन लेयर्स होती है, तीन स्टेजेस होती है, वो हमको फॉलो करनी रहती है। पहला होता है प्राइमरी टिलेज, दूसरा होता है सेकेंडरी टिलेज, एंड थर्ड इज द लेआउट ऑफ सीड बेड्स, राइट। ये फाइनल स्टेज होती है प्रिपरेटरी कल्टीवेशन की। तो आगे बढ़ते हैं समझते हैं ईच एंड एवरी स्टेजेस। तो पहला स्टेज जो कि प्राइमरी स्टेज है हमारा टिलेज का, उसको हम समझ लेते हैं। इस स्टेज में हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ टर्निंग करते हैं सॉइल का, फर्स्ट लेवल ऑफ हम लोग हार्ड सॉइल्स रहती है उसको ब्रेक करते हैं, ताकि हम लोग टुकड़ों में, मतलब जो जमी हुई सॉइल रहती है जो हार्ड हो जाती है उसको हम लोग तोड़ पाए और उसके लिए सॉफ्टर लेवल पे हम आ पाए, राइट। पर इसमें फिर भी जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं जिसको हमें और आगे लेवल पे तोड़ना रहेगा। तो पर प्राइमरी लेवल पे हम लोग एक फर्स्ट स्टेज का काम करते हैं, राइट। इसमें वीड्स रहता है, अगर वो उखड़ जाता है उसको हम लोग उखाड़ देते हैं। साथ ही साथ में पुराना क्रॉप रेसिड्यू कुछ बचा हो तो उसको भी टर्न कर देते हैं और उसी मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि ओवरऑल सॉइल का जो स्ट्रक्चर रहे वो इम्प्रूव हो पाए, राइट। अब प्राइमरी टीलेज भी फर्दर तीन हिस्सों में कैटेगराइज होता है, जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। पहला हिस्सा होता है डीप टीलेज, जिसमें हम लोग सॉइल की लेयर को इन डेप्थ तक जो रहता है वो प्लो करते हैं। ज़्यादा गहराई पे टर्न करने से मॉइस्चर रिटेंशन एंड रूट ग्रोथ पे, जिनकी रूट्स बड़ी रहती है, जो हम लोग को अभी मान लो आगे आगे हम लोग को प्लांट्स लगाने हैं, जो सीड लगाना है उसकी रूट अगर गहराई तक जाए, तो उसके लिए हम लोग को डीप टिलेज करना चाहिए, राइट। इसकी प्रोसेस कैसी रहती है मैं बताता हूँ। डीप प्लोइंग हम लोग कब करते हैं, समर के दौरान। और उसमें क्या होता है, जो बड़ी मिट्टी रहती है उसमें मॉइस्चर कम हो जाता है, जिसके कारण जब उसको हम मतलब तोड़ते हैं
तो पाउडरी फॉर्म में, रिफाइंड सॉइल के फॉर्म में आती है, राइट। साथ ही साथ में हीट से जो रहता है ना, वो पेस्ट जो होते हैं सॉइल के अंदर वो किल हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग मोल्ड बोर्ड प्लो का यूज करते हैं, एमबी बोर्ड भी बोलते हैं, एमबी प्लो भी बोलते हैं। ये ट्रैक्टर ड्रॉन होता है ज्यादातर, आजकल सब चीज ट्रैक्टर ड्रॉन है। पर जो इक्विपमेंट्स है उसको हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए बस हम समझ लेते हैं कि एमबी प्लो या मोल्ड बोर्ड प्लो से इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। दूसरा है सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग में हार्ड पैन्स जो होते हैं सॉइल के, राइट, जिसमें जहाँ पे मतलब रूट्स जो रहती है वहाँ आगे बढ़ नहीं पाती, जहाँ पे वो फंस जाती है, उसके आगे ना ही वाटर का मूवमेंट होता है, तो वहां पर जो रहता है वो एरिया जो रहते हैं वो हार्ड पैन कहलाते हैं और उसको हमको तोड़ना रहता है। वो सब सॉइलिंग के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, एक नैरो कट लगाया जाता है टॉप सॉइल में, और वो जो सॉइल की लेयर रहता है उसको 70 सेंटीमीटर डीप तक डिस्टर्ब करता है। इस डिस्टरबेंस के कारण मतलब एक्चुअली होता सो मिनिमल डिस्टरबेंस है, आप देखोगे इसमें मतलब इन डेप्थ तक तो जाता है, नैरो सा कट लगता है, ऊपर से सॉइल सेम दिखेगी पर अंदर से वो ज्यादा कट होती है, राइट। तो आपको ऊपर से लेयर सही दिखेगी पर अंदर से गहराई में कट मारे, राइट। इसको कहते हैं हम लोग चिजल प्लो, और सब सॉइलर के थ्रू भी हम इस इक्विपमेंट के थ्रू हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और एक होता है इसमें ईयर राउंड टिलेज। ईयर राउंड टिलेज क्या करता है कि वीड की ग्रोथ, जब एक बार वीड की ग्रोथ होती है तो वो जड़ें पकड़ लेती है और आगे वो बार बार होती रहेंगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग वीड की ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग बहुत बार मल्टीपल टाइम्स हम लोग टिलेज करते हैं, राइट। ताकि हम लोग यू नो ड्राई फार्मिंग एरियाज में भी जड़ उग जाती हैं, वीड्स उग जाते हैं, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं ईयर राउंड टेलेज के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हम वीड्स रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड फीड्स आर रिपीटेडली टिल्ड, जैसा मैंने बोला हम लोग बार बार इसको टिल किया जाता है बिफोर द हार्वेस्ट, आफ्टर द हार्वेस्ट एंड बिफोर रेन्स, ताकि बारिश आए तो एकदम से वीड्स बढ़ ना जाए, और हार्वेस्ट के बाद इसको हम करते हैं। इसके लिए हम कल्टीवेटर या हैरो का यूज करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी बेनिफिट्स या की बेनिफिट्स, हम प्राइमरी टिलेज के बारे में बात करें तो ये हार्ड सॉइल की लेयर्स को तोड़कर उसको नॉर्मल कर देता है, सॉफ्ट सॉइल, या फिर इसको छोटे टुकड़ों में कर देता है ताकि प्लांट की जो जड़ें हैं वो इजीली अंदर मूव कर पाए। वीड्स को किल करता है, पेस्ट को किल करता है, और क्रॉप रेसिड्यू को मिक्स कर देता है सॉइल में ही, एंड अल्टीमेटली जो रूट होती है उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, एंड वाटर गहराई तक जा सके ताकि वाटर इनफिल्ट्रेट हो पाए। ये प्रोसेसेस में प्राइमरी टिलेज का बहुत बड़ा हाथ है, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकेंडरी टिलेज के बारे में। तो सेकेंडरी टिलेज जो है वो प्राइमरी टिलेज के बाद फॉलो की जाती है। तो प्रोसेस ऐसी है कि पहले प्राइमरी टिलेज होगा, इसके बाद सेकेंडरी टिलेज होगा, एंड लास्टली होगा लेइंग ऑफ सीड बैंड, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकेंडरी टिलेज के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी टिलेज में जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले रहते हैं उसको और तोड़ना पड़ता है फर्दर नेक्स्ट लेवल पे, राइट, ताकि वो और सॉफ्ट हो पाए और छोटे हो पाए, ताकि उसमें प्रॉपरली पौधे उग पाए, राइट। तो वो ब्रेकिंग ऑफ द क्लॉड्स, लेवलिंग द सरफेस एंड मिक्सिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर सेकेंडरी टिलेज के लेवल में आता है, सेकेंडरी टिलेज के पार्ट में आता है, राइट। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा था, पल्वराइज द सॉइल, जैसे मैंने बोला बड़े क्लाउड्स को तोड़ना, क्लाउड्स को तोड़कर स्मॉल फाइनर पार्टिकल्स में बनाना, वीड्स को कंट्रोल करना, इसमें भी वीड रिमूवल का एक काम है, जैसा प्राइमरी टिलेज में होता है सेकेंडरी टिलेज में भी होता है। एनी टिलेज प्रोसेस हो उसमें वीड रिमूवल होता ही होता है, राइट। आप इसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स को भी आप मिक्स कर सकते हैं, राइट। एंड लेवल करता है सरफेस, क्योंकि अभी आप छोटा और टुकड़ों में, फाइन टुकड़ों में सॉइल को तोड़ रहे हैं, तो वो लेवलिंग का काम करता है, जिसके कारण प्रॉपर वाटर जो रहता है इवनली स्प्रेड होता है, एंड सीड प्लेसमेंट भी प्रॉपरली होता है। यहाँ पे कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मेंशन किए, जैसे हैरो होते हैं, कल्टीवेटर होते हैं, रोलर एंड पल्वराइजर्स हैं, लेवलर्स हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे यहाँ पर उनके फंक्शन के साथ मैंने मेंशन किए हैं, राइट। इसको हम लोग इक्विपमेंट्स को इन डिटेल आगे के हम सेशन में पढ़ेंगे विद ऑल फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग, ताकि आप समझ पाए। आपने बहुत बार ऐसे इक्विपमेंट्स भी देखे होंगे जो किसान के ट्रैक्टर में अटैच रहते हैं, राइट, पर आपको नाम नहीं पता होता है या उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं पता होता, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज के की बेनिफिट्स। पहला तो हम लोग फाइन सीड बेड बनाने के लिए और मूव कर रहे हैं ताकि हम सीड लगा पाए, तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेज हमारा वो लेवल पे लाता है। साथ ही साथ में यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हो, उसके लिए आपकी सॉइल जो रहती है वो
इवनली पार्टिकल्स जो रहते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, वो फाइन हो जाने चाहिए ताकि आपका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो रूट्स तक प्रॉपरली इवनली पहुंच पाए। साथ ही साथ में वीड्स एंड पेस्ट रिड्यूस करता है एंड वाटर को सेव करता है, न्यूट्रिएंट्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है सेकेंडरी टिलेज, राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट थर्ड स्टेज को हम लोग जान लेते हैं। ये है लेआउट ऑफ सीड बेड्स। अभी टिलेज प्रोसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी, तो अब लेआउट की बारी है। तो लेआउट में हम लोग बेसिकली फ्लैट बेड जो होता है, जो बेड्स होते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं ताकि उसमें आप फसल लगा पाओ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। क्या क्रॉप है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें लगाना रहता है। जैसे फ्लैट है, रेस्ड है, संकन बेड है, ऐसे बेड की कैटेगरीज होती है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। पानी के साथ साथ पानी की निकासी या फिर वाटर ड्रेनेज, साथ ही साथ में प्लांट को स्ट्रेंथ देने के लिए ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसमें इनकी ज़रूरतें रहती हैं अलग अलग तरीके के सीड बेड्स की। तो ज़्यादातर जो सीड बेड्स होता है वो फ्लैट बेड होते हैं जो ज़्यादातर किसान लगाते हैं, एंड बेसिकली वीट, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स में ये बहुत काम की चीज़ होती है इस तरीके के फ्लैट बेड्स की। बेसिकली एक सिंगल लेवल पे पूरी सॉइल जो रहती है उसका लेवल रहता है और उसकी पूरी सरफेस स्मूथ की जाती है। इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं ताकि जो रूट्स होती है, जो सीड्स होता है, वो प्रॉपर्ली ग्रो कर पाए विद इवन न्यूट्रिएंट्स एंड इवन वाटर सप्लाई, राइट। दूसरा हम बात करते हैं रेज्ड बेड या रिजेस एंड फरो। इसमें होता क्या है, जैसे अगर ये सॉइल का लेवल है, ये सॉइल का लेवल है, तो सॉइल सॉइल का लेवल है, तो सॉइल के लेवल पे बेड का ऐसा हाइट होगा और उसका फिर एक डाउन होगा, फिर हाइट होगा, फिर डाउन होगा। तो एक क्रस्ट एंड टफ होता है। इसमें हम लोग फसल को लगाते हैं और ये वाले एरिया में हम पानी की निकासी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे पानी बह सकता है इस एरिया से आप वॉक करके फर्टिलाइजर स्प्रेड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये रेस्ड बेड होता है, इसको रिजेस एंड फरोज भी बोलते हैं। इस तरीके का जो पैटर्न रहता है सीड बेड फॉर्मेशन का, वो हेल्प करता है हाई रेनफॉल एरियाज में, जैसे मैंने बताया, इम्प्रूव ड्रेनेज करने के लिए, ताकि आपका जो इस पे पानी पड़े वो बहकर अच्छे से बह जाए एंड जड़ों को जितना रिकॉर्ड हो उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा उस पे ना रहे, ताकि जो सॉइल में इम्बैलेंसेस है वो बन ना पाए, राइट। तो ये हाई रेनफॉल एरियाज के लिए बहुत काम की चीज़ है। एग्जाम्पल इसमें मक्के, मेज एंड वेजिटेबल्स के लिए बहुत काम करता है प्रोसेस। एक आता है संकेन बेड्स। संकेन बेड में उल्टा होता है, हम लोग जो, जैसे ये उठाव है, गिराव है, उठाव है, तो इसमें हम लोग फसल लगाते हैं ताकि जो पानी आता है वो फसल को मिल पाए, प्रॉपरली सीड्स को या प्लांट को मिल पाए। और ये बेसिकली ड्राई रीजन्स में जहाँ पर पानी की कमी रहती है, यहाँ पे सैंडी सॉइल रहती है, वहाँ पे ये बहुत काम की चीज़ होती है, यहाँ पे हम रिटेन कर सकते हैं मॉइस्चर। एग्जाम्पल्स इसमें कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं कॉमनली, वो है पल्सेस एंड मिलेट्स। एंड लास्ट आता है ब्रॉड बेड फरोज, बीबीएफ। इसका बस नाम याद रखिएगा। ब्रॉड बेड फरोज के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में बात करेंगे और हम बताएंगे ब्रॉड बेड फरोज कैसे बनता है, क्या होता है, बट उसमें बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कुछ सेट ऑफ रोज होती हैं, उसके बाद फिर वाटर का एक वो होता है कैचमेंट एरिया जहाँ से आप पानी निकल सके, एंड फिर कुछ रोज रहेगी। एंड ये कैलकुलेटेड होता है, इसमें एक कैलकुलेशन फिक्स रहता है कि रो के बीच में दूरी कितनी होगी एंड ड्रेनेज सिस्टम की दूरी कितनी होगी, राइट। ये ज्यादातर किया जाता है ब्लैक सॉइल्स के लिए, और उसमें ड्रेनेज जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो ड्रेन में पुअर रहता है ब्लैक सॉइल, राइट। तो ब्रॉड बेड फरोज वहां पर हेल्प करता है। कॉटन एंड सोयाबीन्स एक कॉमन क्रॉप है, उसका एग्जाम्पल है। अब सीड बेड्स के बेनिफिट हम लोग जान लेते हैं। अगर बेड जितना अच्छा बनेगा उतने अच्छे फसल का आउटकम होगा, ये हमें बहुत क्लियर लॉजिक रहना चाहिए। साथ ही साथ में किस फसल में कौन से बेड की रिक्वायरमेंट, अगर ये आपने समझ लिया तो आप अपनी फसल का जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जो आउटकम है, वो बढ़ा पाएंगे, राइट। आप इसमें आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग के लिए हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, प्लस जहाँ पे पानी की कमी रहती है वहां पर हम दूसरे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। हेल्दी रूट्स को हम प्रमोट करते हैं, एंड कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म प्लांट की ग्रोथ या पूरी फसल की ग्रोथ इससे होती है अगर आपका फ्लैट मतलब जो बेड्स रहते हैं, सीड बेड्स रहते हैं, वो प्रॉपर बनते हैं, राइट। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है, बट मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट्स और क्वेरी रहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा।
साथ ही साथ में इस अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें, राइट? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।